आइए जानते हैं डाना चक्रवात क्या है, जो वर्तमान समय में अंडमान सागर में उत्पन्न हुआ और उड़ीसा तथा बंगाल में तबाही मचाने वाला है। इसके पहले हम थोड़ा सा चक्रवात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि चक्रवात होता क्या है। देखिए, चक्रवात में परिधि की ओर उच्च वायुदाब होता है और केंद्र की ओर निम्न वायुदाब होता है। जैसे मान लीजिए ये परिधि है, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 1000 MB है, और जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं 700 MB, 600 MB, 400 MB, इस स्थिति में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं, तब चक्रवात का जन्म होता है। अब हम बात करते हैं डाना चक्रवात का। इससे पहले यह जानते हैं कि डाना चक्रवात का नाम किसने दिया। डाना चक्रवात का नाम कतर ने दिया। डाना का मतलब अरबी में उदारता होता है। डाना चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के पारादीप से लगभग 520 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, पारादीप से 520 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, सागर द्वीप से 600 किलोमीटर दक्षिण, बांग्लादेश के खेपुपाड़ा से 610 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह उत्पन्न हुआ है। यह चक्रवात उत्तर पश्चिम भारतीय तट की ओर, यह चक्रवात उत्तर पश्चिम भारतीय तट की ओर लगातार बढ़ रहा है। यानी किधर जा रहा है? उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की ओर बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार 100 से लेकर के 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। अगर यह उड़ीसा और बंगाल के तटों से टकराएगा तो भारी तबाही की आशंका है। बंगाल सरकार, उड़ीसा सरकार और भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इर्द गिर्द, तट के इर्द गिर्द से सभी लोगों को अलग जगह शिफ्ट करने के लिए बता दिया गया है तथा मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया है, क्योंकि भारी बारिश और तूफानी हवाओं से जान माल का खतरा बढ़ जाता है। अगर यह चक्रवात पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में 24 और 25 अक्टूबर को टकराने की संभावना है। अगर यह टकराता है और इसकी गति अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर यह टकरा जाएगा तो काफ़ी तबाही यहाँ पर मचा देगा। अब देखिए, समुद्री चक्रवात के लिए कुछ दशाएं होती हैं। समुद्र का तापमान लगभग 26.5 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। समुद्र का गर्म परत 50 मीटर गहरा होना चाहिए और जहाँ पर यह उत्पन्न हो रहा है यहाँ निम्न वायुदाब होना चाहिए।